नमस्कार, मैं महावीर स्वामी। आप देख रहे हैं मरुधरा की आवाज़। इस समय मैं सूरतगढ़ पंचायत समिति की आदर्श पंचायत ठुकराना में मौजूद हूँ। मेरे साथ आपको वैसे परिचय कराने की जरूरत नहीं है। ठुकराना से सरपंच गिरधारी स्वामी, ये राजेसर ब्लॉक से कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। गिरधारी जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। गिरधारी जी, आपकी पंचायत की बात करें तो बताने की जरूरत नहीं है, दूर दूर तक चर्चे हैं। आपने पंचायत में बहुत ज़्यादा विकास कार्य भी करवाए हैं और राजस्थान और केंद्र की भी योजनाओं का जन जन तक आपने जो योजनाएं थी उनका लाभ पहुंचाया है। तो आप थोड़ा सा हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, पंचायत में क्या क्या कार्य हुए हैं और क्या क्या चल रहे हैं इस समय? हमारी पंचायत में हमने फर्स्ट प्रायोरिटी में शिक्षा पे ध्यान दिया और शिक्षा पे ध्यान देते हुए हमने फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारे स्कूल विद्यालय के अंदर हमने बोर्ड का सेंटर लाने का काम किया। पिछली योजना में हमारे यहाँ प्रिंसिपल जसवीर जी और शिक्षा मंत्री बीडी कला जी का बड़ा योगदान रहा। उनकी मदद से हमने विद्यालय में सेंटर लाने का काम किया, जो हमारी पंचायत की कम से कम 300 प्लस बच्चियां हैं, उनको पेपर देने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। अब जैसे शिक्षा की हमारी पंचायत में 6 स्कूल है, 6 विद्यालय में हमने हर विद्यालय में 25 से 30 लाख रुपए का कार्य विद्यालय में करवाने का काम किया। चाहे बिल्डिंग की बात हो, हर विद्यालय में 6 विद्यालय है, 6 विद्यालय में हमने हर विद्यालय में बिल्डिंग का काम किया है। बिल्डिंग की जरूरत है, बिल्डिंग बनाने का काम किया है। जैसे हमारे 4 SMR है, उसमें आंगनवाड़ी केंद्र नहीं था, आंगनवाड़ी भवन नया बनाने का काम किया है। इसी तरह से मुख्य द्वार, विद्यालयों के मुख्य द्वार हमने अभी 6 विद्यालय है हमारे, 6 विद्यालय में हमने 3 विद्यालयों में मुख्य द्वार और उनका इंटरलॉक फर्श बनाकर तैयार कर दिया है। 3 विद्यालय हमारे बाकी हैं जिसमें मुख्य द्वार बनाने बाकी हैं, वो हमने अभी स्वीकृति निकाल रखी है और थोड़े ही दिनों में वो कार्य हम शुरू करवा देंगे। इसी तरह हमने फर्स्ट प्रायोरिटी में शिक्षा पे ध्यान दिया है और शिक्षा पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, शिक्षा पे आपने ध्यान दिया। आपकी पंचायत की बात करूं तो सूरतगढ़ विधानसभा की सबसे बड़ी पंचायत मानी जाती है। 5 से 6 गांव इस पंचायत में आते हैं। तो आप कैसे मैनेज करते हैं इतनी बड़ी पंचायत में लोगों की? मैं पंचायत देखता हूँ 1-1, 2-2 गाँव की, वहाँ भी स्थिति देखता हूँ तो बड़ी व्याकुल दिखती है, लेकिन आप 5-6 गाँव को बिल्कुल समान आप उनको बजट दे रहे हैं, समान सभी नागरिकों के साथ आपने तमाम योजनाओं का उन जन जन तक लाभ पहुँचाया। तो ये सब आप कैसे कर लेते हैं? हमने हमारे पंचायत में 6 गांव हैं और हमने हमारे कार्यकाल में जितना जिस गांव का जनसंख्या के आधार पे बजट बनता है वैसे उन गांव को हमने दिया। हमने किसी गांव में भेदभाव नहीं रखा। 425 हमारे प्रधानमंत्री आवास जो 2018 की सूची में ऑनलाइन थे, उसमें हमने 225 मकान पहले दे चुके हैं 21-22-23 में, और 40 मकान जो अभी आए हैं उनमें से हमने 40 मकान अभी लोगों के फर्स्ट किस्त आ गई, सेकंड किस्त भी आज आ गई है। तो हमने बिना भेदभाव के जिस व्यक्ति का नाम सूची में था उस व्यक्ति को हमने देने का प्रयास किया, चाहे वो किसी कंडीशन में है, हमने देने का प्रयास किया। तो शायद मेरे हिसाब से सूरतगढ़ पंचायत समिति में सबसे ज्यादा ऑनलाइन ग्राम पंचायत ठुकराना के थे। उसमें से हमने 275 के लमसम प्रधानमंत्री आवास 225 तो बन के तैयार हो चुके हैं और अभी 40 है जो प्रगति पे है। इसी तरह हमने कम से कम 300 प्लस पर्सनल जो शौचालय है लोगों के, वो शौचालय निस्वार्थ देने का काम किया। जिस व्यक्ति ने फार्म भरा उस व्यक्ति को हमने प्रयास किया, उसको हमने कराया। पंचायत के अंदर हमने कैटल साइड की बात करें तो ऐसे लोगों के लिए प्रायोरिटी थी, उनमें हमने कम से कम 15 से 20 कैटल सेट हमने करवाए हैं जिला परिषद से। उसमें 2-3 बन के तैयार भी हो चुके हैं। इसी तरह आपसे पेंसिल की बात करें तो हमने पूरा प्रयास के साथ ग्राम पंचायत ठुकराना में जो पेंसिल के जो लाभार्थी थे उनको हमने पीछे 0
कर दिया। कोई भी लाभार्थी हमें मिला नहीं। हमने आंगनवाड़ी के थ्रू, ई मित्रा के थ्रू संदेश भेजा था। कोई भी यदि पेंसिल है बांधने वाला है, बनाने वाला है तो हमें सूचित करें ताकि हम उनके घर जाके बांध सकें या ई मित्रा से बनवा सकें। गिरधार जी, क्या जो कार्य है यहाँ के विकास कार्य क्या क्या आपके पंचायत में हो चुके हैं और क्या ऐसे कार्य हैं जो आपके मन में दृढ़ इच्छा है उनको कराने की और वो अभी तक हो नहीं पाए हैं, उनकी आगे करवाने की आपकी इच्छा है? हमने जैसे अभी नए जो विकसित एक भारत की बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, उनको हमने देखते हुए स्वच्छता की बात करें, हमने स्वच्छता में जहाँ जहाँ हमारे वार्ड थे, जहाँ जहाँ सार्वजनिक जगह थी, उस जगहों में हमने शौचालय बनाने का काम किया है। एक हमने ग्राम ठुकराना में बहुत बड़ा अपने 200 बाई 200 के एक प्रांगण में पार्क बनाने का काम किया है, जो आगे आने वाले युवाओं के लिए जरूरतमंद है। इसी तरह हमने कुछ कार्य हमारे मन में हैं और हमने लोगों से वादा भी किया था, युवाओं से वादा भी किया था और वो किसी कारणवश कार्य पूर्ण नहीं हो पाए। चाहे अपने बात करें लाइब्रेरी की, चाहे बात करें अपने खेल ग्राउंड की, तो हमारी वो एक भरपूर इच्छा है और हमारा पूरा प्रयास है कि वो कार्य हम जल्द ही इस ग्राम पंचायत ठुकराना में शुरू करवाएंगे और हमारे कार्यकाल में हम कार्य करवाने का काम करेंगे। युवा की सोच के लिए, युवा की जरूरत के लिए ये कार्य हम करवाएंगे। और जैसे पौधों की बात करें, हमने कम से कम 300 प्लस पौधे हमने लगवाए हैं। चाहे हॉस्पिटल की बात करें, चाहे विद्यालयों की बात करें, चाहे सीसी रोड के दोनों तरफ की बात करें, ये बहुत ग्रीनरी बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से काम है जो हम प्रयास करके और भी करवाएंगे। जो कार्य नहीं हुए हैं और जो भी पब्लिक हित के काम है वो हमारा पूरा प्रयास रहेगा। जो भी हमें हमारा टाइम है उसमें हम करवाने का काम करें। सर जी, अगर बात करें यहाँ की CSR फंड की, तो क्या आपको यहाँ से प्रॉपर जो CSR फंड है वो आपकी पंचायतों को मिल रहा है? हमने अभी, मेरा 4 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। CSR के फंड से हमें अभी कुछ नहीं मिला। एक खाली CSR के फंड से यहाँ ठुकराना से लेकर और 4 इस्तेमाल तक ग्रेवल का काम हुआ है, उससे भी पब्लिक संतुष्ट है नहीं। और अभी हमारी MLA साहब से काफी बारी बात हो गई, भाई आप CSR की मीटिंग कराओ। उन्हें कलेक्टर साहब से बात की है CSR की मीटिंग करने के लिए। और मेरा पूर्ण तरीके से ये पूर्ण जोर रहेगा कि यदि CSR का जो फंड है और अभी जो मीटिंग MLA साहब की, कलेक्टर की, यहाँ के सरपंचों की, चीफ साहब की जब भी मीटिंग हो, मेरा पूर्ण रूप से MLA साहब को ये कहा है भी जो इनका फंड है वो हमारी जो इस टिब्बा बेल्ट की पंचायतें हैं उस पंचायतों में लगना चाहिए और कहीं पैसा नहीं जाना चाहिए। और हम किसी हालात में इस टिब्बा बेल्ट की पंचायतों के अलावा CSR का फंड बाहर नहीं जाने देंगे। ये हमारा पूरा प्रयास है और हम इस टिब्बा बेल्ट की पंचायतों में बांट कर पैसे लगाएंगे, ना कि एक पंचायत में भरपूर पैसे लगाएंगे। पूरा जिस जनसंख्या के आधार से हमारा पूरा प्रयास है इस टिब्बा बेल्ट की पंचायतों में हम CSR से, हमें पिछले 5 साल में कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिला, उससे पिछले 5 सालों में जरूर CSR के पैसे पंचायतों में लगे हैं। लेकिन अभी जो भी फंड है CSR का, अभी मैंने चीफ साहब से थोड़ा अवगत करवाया। हमारा जो एक एटा सिंगरासर माइनर के नाम से जो ट्यूबवेल लगे थे, उसमें इस थर्मल ने CSR के पैसों को बिजली बोर्ड को एक उधारे पैसे दिए थे। उस पे वो पैसे हैं मेरे हिसाब से 20-25 करोड़ रुपए, जो आधा पैसा किसानों ने दिया और आधा पैसा थर्मल ने दिया। ना कि वो थर्मल का कोई पैसा नहीं था, इन्होंने उधारे पैसे दिए थे। वो पैसे आज तक वापिस उन्होंने दिए नहीं और वो भी 20-25-30 करोड़ रुपए जो है वो हमने पूरा मेरे साहब को भी कहा रखा है। उन्होंने विधानसभा में हमने मुद्दा उठाने का कहा, मंत्री महोदय से बात करने का कहा, वो भी 25-30 करोड़ रुपए हमारे जैसे भी थर्मल CSR में वापिस आते हैं। तो वो भी पैसे हम इस टिब्बा बेल्ट की पंचायतों में लगा करके और भरपूर विद्यालयों में, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी विद्यालयों में रहेगी। विद्यालयों में हम CSR के पैसे लगाने का काम करेंगे और पूरी मजबूती से हम विद्यालयों का देख रहे हैं। कुछ दिन बाद में दीपावली का बड़ा पर्व आ रहा है, उसको लेकर क्षेत्र आपके पंचायत के लोगों को, आप तो ओवरऑल बात करें तो पूरे क्षेत्र के ही जनप्रतिनिधि हैं क्योंकि आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं यहाँ से, राज्य स्तर से, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो सूरतगढ़ विधानसभा के तमाम
महाअनुभव को, मेरे साथियों को, मित्रों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देना चाहता हूं और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के परिवार कुशल मंगल रहे, दीपावली आपके हर घर में कुशलता लेकर आए, माता लक्ष्मी आपके घरों में विराजमान हो। इसी के साथ मैं दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबको मंगल कामनाएं की भावना रखते हुए और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये दीपावली बड़ी सुख शांति से पूरे विश्व में और विशेषकर सूरतगढ़ विधानसभा में मनाई जाए। धन्यवाद। ये थे गिरधार जी स्वामी, ठुकराना पंचायत से सरपंच है। इनके कार्यकाल में ये पंचायत रात दिन लगातार है जो प्रगति करती जा रही है। इस क्षेत्र की बात करें तो सबसे अव्वल पंचायत मानी जा रही है। इनके कार्यकाल में बहुत ही सुंदर कार्य इस पंचायत में हुए हैं। हमारी आशा रहेगी कि ये इसी तरह से अपना कार्यकाल लगातार करते रहें, इससे आगे भी ये इसी तरह पंचायत का प्रतिनिधित्व करते रहें। इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद अब हमें इतना टाइम देने के लिए गिरधार जी। थैंक यू भाई साहब। आपने जो आज हमारे यहाँ आपने हमें विकास कार्यों की हमें बात पूछी और इस टिबा बेल्ट में आप लगातार पिछले 10 सालों से आपने इस टिबा बेल्ट की एक एक बात को उठाने का काम किया और हर जनप्रतिनिधि तक इस टिबा बेल्ट की समस्या को आपने पहुंचाने का काम किया। इसके लिए आपको मरुद्रा को बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने हमारी बात सुनी और इस टिबा बेल्ट के और सूरतगढ़ विधानसभा के पब्लिक तक आपने पहुंचाने का काम किया। धन्यवाद।